आज काग त्योहार का पर्व है। काग त्योहार का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। काग यानी कि कौवा। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है और संदेश वाहक के रूप में उसकी भूमिका होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार कौवा एक ऐसा पक्षी है जो हमें अच्छे और बुरे समय की सूचना पहले ही देता है। पौराणिक कथा के अनुसार कौवा यमराज का दूत होता है और उसे प्रसन्न करने से यम के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग सुबह सुबह कौवे के लिए भोजन बनाते हैं, जिसमें चावल, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री होती है। इसे घर के बाहर, छत पर या आंगन में रखा जाता है ताकि कौवा आकर उसे खा सके। यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के अन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व और प्रेम का प्रतीक माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार पर आने वाली परेशानियां टल जाती है और शांति बनी रहती है। काग त्योहार का पितृ संबंध एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। कौवे को पितरों, पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काग तिहार के दिन कौवे के लिए भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा पितरों की ऋण से मुक्ति और परिवार में शांति की स्थापना के लिए की जाती है। कौवा पितरों का संदेश वाहक भी माना जाता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस मान्यता के अनुसार पितरों की आत्माएं कौवे के माध्यम से परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आशीर्वाद देती है। इसलिए इन दिन कौवे के लिए अन्न का दान करके पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस प्रकार कौवे को पितृ तृप्ति का प्रतीक मानकर उसकी सेवा की जाती है, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काग त्योहार पर जब हम कौवे के लिए भोजन अर्पित करते हैं तो ये केवल कौवे तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके माध्यम से अन्य पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति प्रेम और दया का संदेश भी जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन का अधिकार केवल मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी उसमें उतना ही बराबर का हिस्सा है। काग त्योहार हमें याद दिलाता है कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और आदर रखते हुए हमें उनका भी भरण पोषण करना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। आज का संदेश: पशु पक्षी हमारे सह अस्तित्व के साथी है। उनकी सेवा और संरक्षण से ही प्रकृति में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। धन्यवाद।